अथर्ववेद हिंदू धर्म के पवित्र 4 वेदों में से चौथे क्रम का वेद है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसमें देवताओं की स्तुति, चिकित्सा, विज्ञान और दर्शन के भी मंत्र हैं। जिस राजा के राज्य में अथर्ववेद का विद्वान रहता हो, उस राज्य में शांति स्थापना में लीन रहता है। वह राज्य उपद्रव रहित रहता है और उन्नति के पथ पर चलता है। अथर्ववेद में कुल 20 कांड, 730 सूक्त और 6000 मंत्र होने का मिलता है, परंतु किसी किसी में 5987 या 5977 मंत्र ही मिलते हैं और लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं। अथर्ववेद का 20वां कांड ऋग्वेद की रचना है। ऋषि मुनि और विद्वानों के अनुसार 19वां कांड और 20वां कांड परवर्ती है। अथर्ववेद में अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का वर्णन मिलता है, इसलिए आयुर्वेद में विश्वास किया जाता था। अथर्ववेद में विवाहित जीवन में पति पत्नी के कर्तव्यों तथा विवाह के नियमों, मान मर्यादाओं का श्रेष्ठ निर्णय करता है। अथर्ववेद में ब्रह्म भक्ति के बहुत सारे मंत्र दिए गए हैं। अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, टोना टोटका के बारे में लिखा है। वैदिक पुरोहित वर्ग यज्ञों व देवों को अनदेखा करने के कारण अथर्ववेद को अन्य तीनों वेद के बराबर नहीं मानते थे। अथर्ववेद को यह स्थान बाद में मिला। अथर्ववेद की भाषा ऋग्वेद की भाषा के सामने स्पष्ट रूप से बात की ही है और ब्राह्मण ग्रंथों से भी मिलती है। इसलिए अथर्ववेद को अनुमानित मात्रा से 1000 ईसा पूर्वे का माना जा सकता है। अथर्ववेद की रचना अथवर्ण तथा अंगिरस ऋषि द्वारा की गई है, इसीलिए अथर्ववेद को अथर्वागिरीश वेद भी कहते हैं। अथर्ववेद को इसके अलावा ब्रह्मवेद, भैषज्ञ वेद और महिवेद से भी जाना जाता है। अथर्ववेद में श्रेष्ठ विचारधारा और अधम विचारधाराओं का संयोग है। अथर्ववेद का उत्तर वैदिक काल में बहुत ही विशेष महत्व रहा है। इसी वेद से शांति और शक्तिवर्धक कर्मों का संपादन भी मिलता है। अथर्ववेद में सबसे ज्यादा उल्लेख आयुर्वेद विज्ञान का ही मिलता है। इसके बाद जीवाणु विज्ञान तथा औषधियों आदि के विषय में जानकारी अथर्ववेद से ही प्राप्त होती है। सर्वप्रथम अथर्ववेद के भूमि सूक्त द्वारा राष्ट्रीय भावना का भली भांति ज्ञात हुआ था। पिप्पलाद और शौनक अथर्ववेद की ही शाखाएं हैं। अथर्ववेद में पहले कांड से 7वें कांड तक तंत्र मंत्र संबंधित प्रार्थनाएं हैं। लंबी आयुष्य के लिए मंत्र, उपचार, श्राप, प्रेम मंत्र, प्रार्थना, घनिष्ठता, वेद अध्ययन में सफलता, पाप का प्रायश्चित आदि मंत्र दिए गए हैं। 8वें कांड से 12वें कांड में ब्रह्मांडीय सूक्त भी शामिल हैं, जो ऋग्वेद के सूक्तों को ही प्रवाहित रखते हैं। उपनिषदों के बहुत कठिन स्मरण की ओर ले जाते हैं। 13वें कांड से 20वें कांड में ब्रह्मांडीय सिद्धांत, विवाह प्रार्थनाएं, अंतिम संस्कार के मंत्र, वृत्य का महिमा मंडन, अनुष्ठानिक मंत्र और अतिथि सत्कार के महत्व का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में ऋग्वेद और सामवेद से भी मंत्र लिए गए हैं। अथर्ववेद मंत्र तंत्र संबंधित राक्षस, पिशाच आदि भयानक शक्तियों का महत्वपूर्ण विषय है। आशा है कि आपको अथर्ववेद के विषय में जानकारी अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आभार।